आप, क्या मैं कोई स्वप्न तो नहीं देख रहा देवी? नहीं सहस्त्रार्जुन, तुम स्वप्न नहीं देख रहे हो। तुम्हारे समक्ष मैं ही खड़ी हूं, ऋषि जमदग्नि की पत्नी रेणुका। मैं तुमसे कुछ कहने आई हूं। बड़ी बात यह नहीं है देवी कि आप यहां क्यों आई हैं। बड़ी बात यह है कि इस धरती की सबसे सुंदर स्त्री मेरे कक्ष में, मेरे समक्ष, मुझे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा देवी। तुम जैसे भोगी और विलासी व्यक्ति की दृष्टि को नारी में सौंदर्य के अतिरिक्त और कुछ कहां दिखाई देता है? नारी के मान, सम्मान, उसके मातृत्व, इन सब गुणों से तो तुम अनभिज्ञ हो, अपरिचित हो। और ये कोई गुण नहीं है, अभिशाप है सहस्त्रार्जुन। सुंदरता तो हर नारी का सर्वश्रेष्ठ गुण है देवी। आप क्या जाने, आपको पहली बार देखकर फिर देखना, बारंबार देखना मेरे जीवन की इच्छा बन चुकी थी। ये रूप, ये यौवन, ये सौंदर्य इस योग्य है कि आप जैसी स्त्री मुझ जैसे राजा के राजभवन की शोभा बने। यह तो दुर्भाग्य है, अत्याचार है कि तुम जैसी सुंदर स्त्री को ऋषि जमदग्नि जैसे ऋषि के रूखे सूखे जीवन का अंश बनना पड़ा। आओ सुंदरी, मेरी फैली हुई बाहें तुम्हारे निवास का सुंदरतम स्थान है। आओ। रुक जाओ सहस्त्रार्जुन, वासना में अंधे होकर ये ना भूलो कि मैं महान ऋषि जमदग्नि की पत्नी हूं और उनके 5 पुत्रों की माता भी। और समस्त संसार एक ऋषि पत्नी को माता की श्रेणी में रखता है। सहस्त्रार्जुन उस स्त्री के अतिरिक्त जिसने उसे जन्म दिया है, संसार की किसी भी सुंदर स्त्री को अपनी माता नहीं समझता देवी। और तुम जैसी सुंदरी को माता समझना सौंदर्य का अपमान होगा, महापाप होगा। आओ देवी, आओ, आओ देवी। दुष्ट, तुझे सहस्त्र बाहुओं का बल केवल तेरे शत्रु के लिए मिला था, किसी नारी के सम्मान के साथ खेलने के लिए नहीं। मैं चाहती तो तेरा वध भी कर सकती थी सहस्त्रार्जुन, किंतु मेरे पति को ये स्वीकार नहीं होगा। मेरी तलवार से आज तुझे जो घाव लगा है, उसका रक्त आज जीवन बहता रहेगा। आप धन्य हैं देवी रेणुका, आप धन्य हैं। महादेवी, महादेवी देखा आपने, देवी रेणुका ने नीच सहस्त्रार्जुन को यह दिखा दिया कि नारियों का अनादर करने वालों के साथ कैसा व्यवहार होना चाहिए। देखा कमल नयन, मुझे रेणुका के आत्मसम्मान पर गर्व हो रहा है, किंतु मैं उसके लिए चिंतित भी हूँ। बड़ी विचित्र हैं आप। जब मुझे चिंता होती है तो आप मुझे सांत्वना देती हैं, और अब आप स्वयं चिंताग्रस्त हैं। अच्छा बताइए, आपकी चिंता का कारण क्या है? मैं स्त्री हूँ कमल नयन, इसी कारण मैं पुरुष के स्वभाव को भली भांति जानती हूँ। संदेह पुरुष के स्वभाव का एक विशेष अंग है। दूसरों, विशेषतया स्त्रियों के चरित्र पर संदेह करना उसके लिए सरल है, और कभी कभी उसे इस संदेह में आनंद भी आता है। महादेवी, मैं आपकी बात समझने का प्रयास अवश्य कर रहा हूँ, पर समझ नहीं पा रहा हूँ। रेणुका अपने पति को कष्ट सहते देखकर व्याकुल हो उठी थी। वो सहस्त्रार्जुन के पास इसी कारण गई थी
कि उसके पति और परिवार की यातनाओं का अंत हो जाए। उसे विश्वास था कि इस प्रकार वो सहस्त्रार्जुन के मन में लज्जा जगा सकेगी और अपने पति को उसके आतंक से छुटकारा दिला सकेगी। परंतु अब मुझे लगता है कि उसका ये विश्वास किसी संदेह की धारा में बहने वाला है। कोई है? कोई है? क्यों? ये घाव दिखाकर अपने सेवकों से भी अपने वीरतापूर्ण कार्य की बधाई लेना चाहते हैं? महारानी, जब वो ऋषि कन्या यहां खड़ी थी तब ये दहाड़ती वाणी मूक क्यों हो गई थी? मृत्यु के भय ने आपको उस स्त्री के सामने आत्मसमर्पण के लिए विवश कर दिया, जिसके साथ आप बलात्कार जैसा घिनौना पाप करने जा रहे थे। महारानी, आप पत्नी होने की सीमा का उल्लंघन कर रही हैं। मैंने तो केवल एक पत्नी होने की सीमा का उल्लंघन किया है, किंतु आपने तो गौ माता की चोरी करा के क्षत्रिय धर्म और पूर्वजों की दी हुई संस्कृति की सीमा का उल्लंघन किया है। ऋषियों के आश्रम जलाकर आचरण की सीमा का उल्लंघन किया है। व्यभिचारी और विलासी बनकर समाज की हर सीमा का उल्लंघन किया है। और आज तो आपने एक पतिव्रता नारी, एक आदर्श माता और एक आदरणीय देवी के सम्मान पर आक्रमण करके मानवता की हर सीमा का उल्लंघन कर डाला। महारानी मृण्मयी, बस। यदि एक भी शब्द मुंह से निकला तो आप मेरी हत्या कर देंगे, यही कहना चाहते हैं ना आप? तो ये इच्छा भी पूरी कर लीजिए। मैं स्वयं भी इस अपमानजनक जीवन से ऊब चुकी हूं, परंतु मेरी एक बात सुन लीजिए। आज आपने जो किया है उसके क्या परिणाम होंगे आप उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। मैंने यहां किसी को इसलिए पुकारा था कि वो मेरे घावों पर लेप लगाए, इसलिए नहीं कि वो मेरे घावों पर नमक छिड़के। जो घाव आपके शरीर पर है उसका तो उपचार संभव है, किंतु जिस घाव से आपकी आत्मा आहत है उसका कोई उपचार नहीं। महारानी, हाथ क्यों रोक लिया स्वामी? काश आज आपने मुझे इस जीवन से मुक्ति दे दी होती जो एक लाचार नारी के अश्रुओं में भीगा हुआ है। विश्वास कीजिए, मृत्यु इस जीवन से कहीं श्रेष्ठ है, जो संतों को पीड़ित, नारियों को दुखी और शिशुओं को रोते देखकर भी कुछ नहीं कर सकता। आज मुझे अपने समस्त दुखों से मुक्ति मिल गई होती। रुक जाओ सैनिकों। तो एक काम कीजिए, एक दिन हमारे राजभवन आइए। हो सकता है कि ऋषि और हमारे बीच कोई संधि का मार्ग निकल आए। स्वामी, कहां थी तुम? आप तो जानते हैं स्वामी। जानता तो मैं बहुत कुछ हूं, परंतु तुम्हारे मुख से सुनना चाहता हूं, और वो ही सुनना चाहता हूं। स्वामी, आपके नेत्रों से जो कुछ झांक रहा है उसे जीवन में मैं पहली बार कोई संज्ञा देने में अपने आप को असमर्थ पा रही हूं। क्या नाम दूं इसे? क्रोध, ईर्ष्या या फिर संदेह? तुमने भी जीवन में जो किया है, पहली बार मैं उसे कोई नाम नहीं दे पा रहा हूं। मैं समझी नहीं स्वामी। जब पुरुष के लिए कहा जाता है कि रात्रि को उसकी आंख चाहे कहीं भी लगे, भोर को खुलनी अपनी ही शैया पर चाहिए,
तब तो यह सिद्धांत स्त्री पर और कठोरता से लागू होता है। स्वामी, मैं जानती हूँ मुझे थोड़ा विलंब हो गया है, किंतु विलंब नहीं, पूरी रात बीत चुकी है। मैं क्षमा चाहती हूँ स्वामी, किंतु आप तो जानते ही हैं मैं कहाँ गई थी और क्यों गई थी। कहां गई थी यह भली भांति ज्ञात है मुझे, परंतु क्यों गई थी इस प्रश्न ने मुझे असमंजस में डाल दिया है। स्वामी, आप कहना क्या चाहते हैं? मैं कहना नहीं चाहता, केवल ये पूछना चाहता हूं कि पूरी रात आप उस दुष्ट सहस्त्र अर्जुन के पास क्या करती रही? स्वामी, आप मुझ पर संदेह कर रहे हैं स्वामी? यह मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं है। आप मेरे पति हैं, मेरे स्वामी हैं। मुझसे प्रश्न करने का अधिकार है आपको, किंतु मैं आपकी पत्नी होने के साथ साथ सतीत्व का पालन करने वाली एक नारी भी हूं, और एक नारी के चरित्र पर लांछन लगाने का अधिकार आपको नहीं है स्वामी। मैं चाहती तो आपके हर प्रश्न का उत्तर दे सकती थी, किंतु नारीत्व के सम्मान की सौगंध अब नहीं दूंगी। क्यों? क्या इस कटु सत्य पर आधारित प्रश्न का उत्तर देते हुए तुम्हें लज्जा आ रही है? लज्जा नहीं आ रही है स्वामी। मैंने ऐसा कोई कार्य नहीं किया है जिस पर मुझे लज्जा आए। पति और पत्नी का संबंध एक ऐसी कोमल भावना पर आधारित होता है जिसका नाम विश्वास है, और जब आपको मुझ पर विश्वास ही नहीं रहा स्वामी, तो मेरा कोई भी उत्तर, मेरा कोई भी तर्क आपको संतुष्ट नहीं कर सकता। यह क्यों नहीं कहती कि तुम्हारे पास मेरे प्रश्न का कोई उत्तर नहीं, कोई तर्क नहीं? मुझे तर्क देने की आवश्यकता भी नहीं है स्वामी। मेरा समस्त जीवन आपके सामने है। मैं आपके पुत्रों की माता हूं। मैंने आजीवन आपकी सेवा की है। मैंने आपके पुत्रों को दूध के रूप में अपना लहू पिला पिला कर पाला पोसा है। जब आपका एक संदेह इतने सारे प्रमाणों को नकार सकता है, तो फिर किसी भी तर्क, किसी भी उत्तर का कोई महत्व नहीं रह जाता स्वामी। तो फिर तुम भी सुन लो। मैं ये बताने की आवश्यकता नहीं समझता कि मैं क्या करना चाहता हूं और क्यों करना चाहता हूं। माता ने मेरे तुम्हारे समस्त परिवार के आदर सम्मान को धूल में मिला दिया है। उसने हम सबको लज्जा के सागर में डुबो दिया है। हम सब किसी को मुंह दिखाने के योग्य नहीं रहे। हम कुछ समझे नहीं पिताश्री। समझने की आवश्यकता भी नहीं है। आवश्यकता केवल इसकी है कि समस्त संसार ये जान ले कि एक ऋषि के परिवार के आदर सम्मान को धूल में मिलाने वाली स्त्री को क्या दंड मिलना चाहिए। पुत्रों, मैं तुम्हें आदेश देता हूं कि जाओ और अपनी माता का सिर इसी पल उसके धड़ से अलग कर दो। जाओ। ये क्या कह रहे हैं आप? क्या मैं किसी अपरिचित भाषा में बात कर रहा हूं? मैंने कहा कि वध कर दो उसका। वध कर दे? किंतु क्यों? मुझे तुम्हारी माता के चरित्र पर संदेह है।
क्षमा करें पिताश्री, या तो आपसे कहने में कुछ भूल हो रही है या फिर हमसे सुनने में कुछ भूल हो रही है। ना तो मुझसे कहने में कोई भूल हो रही है और ना ही तुमसे सुनने में। सत्य तो यह है कि मुझे तुम्हारी माता के चरित्र पर अब विश्वास नहीं रहा। किंतु ये कैसे संभव है पिताश्री? क्या मेरी बात पर विश्वास नहीं है तुम्हें? किंतु हमें माताश्री के चरित्र पर भी विश्वास है। अर्थात तुमको मेरे कथन से मिथ्या की गंध आ रही है? नहीं पिताश्री, किंतु हमारी रगों में दौड़ते रक्त से आज भी माताश्री के मातृत्व की सुगंध उठ रही है, और यह सुगंध हमें यह बताने के लिए पर्याप्त है कि यह मातृत्व एक चरित्रवती स्त्री का है। दूसरे शब्दों में तुम चारों मेरे आदेश को नकार रहे हो, अपनी मर्यादा का उल्लंघन कर रहे हो, पाप कर रहे हो तुम लोग। पिताश्री हमें ज्ञात है कि पिता की आज्ञा का पालन न करना पाप है, किंतु माता का वध करना भी महापाप है। किंतु कोई ना कोई पाप तो करना ही होगा। अब यह निर्णय ले लो कि तुम्हें कौन सा पाप करना है। मेरे प्रश्न का उत्तर क्यों नहीं देते? चुप क्यों हो? पिताश्री यदि हमारे भाग्य में पाप करना लिखा है तो हम पहला पाप करेंगे, किंतु माताश्री का वध करके उनके रक्त से अपने हाथ रंगने का महापाप कदापि नहीं करेंगे पिताश्री। दुर्भाग्यशाली हो तुम, दुर्भाग्यशाली। अपराध किया है तुम चारों ने, और इस अपराध के लिए मैं तुम लोगों को जीवन भर क्षमा नहीं करूंगा। चले जाओ यहां से, दूर हो जाओ मेरी दृष्टि से। ध्यायेन नित्यम् महेशम् रजतगिरिनिभं चारुचन्द्रावदंसम् रत्नाकल्पोज्ज्वलांगम् परशुमृगवराभीतिहस्तम् प्रसन्नम् पद्मासीनं समन्तात्सुतम् मरगणैर्व्याघ्रकृत्तिं वसानम् विश्वाद्यं विश्ववन्द्यं निखिलभयहरम् पञ्चवक्त्रत्रिनेत्रम् पञ्चवक्त्रत्रिनेत्रम् शंभो! ना जाने मेरे स्वामी मुझसे रुष्ट होकर कहाँ चले गए हैं। आप घबराइए मत माताश्री, अनुज और समस्त शिष्य उन्हें खोजने ही गए हैं और अब तक तो उन्हें खोज भी लिया होगा। वे आते ही होंगे माताश्री, आते ही होंगे। और मुझे पूरा विश्वास है कि पिताश्री का क्रोध भी अब तक शांत हो चुका होगा। पुत्र, मेरा दायां अंग भड़क रहा है, न जाने इसका क्या अर्थ है। माते, माते। क्या हुआ पुत्र? स्वामी का पता चला? नहीं माताश्री, हम लोग दूर दूर तक देख आए हैं, उनका कोई पता नहीं। आप कहां जा रही हैं माते?
द्वार पर। क्यों? जब तक मेरे स्वामी लौटकर नहीं आ जाते, मैं द्वार पर ही उनकी प्रतीक्षा करूंगी, चाहे इस प्रतीक्षा में एक युग ही क्यों ना बीत जाए। मैं मां हूं, धरती मां। रेणुका ने तो अपनी समझ से अपने पतिव्रता होने का प्रमाण दिया, परंतु मुझे चिंता ये हो रही है कि कहीं एक नई प्रथा की नींव ना पड़ जाए कि पति चाहे जो करे और चाहे जहां चला जाए, पत्नी को उसकी प्रतीक्षा करनी होगी। हालांकि जो कुछ हुआ उसमें रेणुका का कोई दोष नहीं। रेणुका ने तो केवल अपने पति के आश्रम और अपने परिवार को बचाने की चेष्टा की थी। उसके चरित्र पर संदेह करने का पाप तो ऋषि जमदग्नि ने किया था। यदि किसी को दंड मिलना चाहिए तो ऋषि जमदग्नि को मिलना चाहिए, क्योंकि उन्होंने एक कठिन घड़ी में अपने विद्वान और ज्ञानी होने का प्रमाण नहीं दिया। समय आया तो वो भी एक साधारण पुरुष की भांति व्यवहार करने लगे। मैं जानती हूं कि संदेह एक ऐसा रोग है जिसका कोई उपचार नहीं, और मुझे भय है कि ऋषि जमदग्नि का झूठा संदेह कोई भयानक घटना बनकर सामने आने वाला है। पिताश्री, 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 मुझे नहीं पहचाना पिताश्री? मैं आपका पुत्र। पुत्र राम? हाँ पिताश्री। पुत्र राम, मेरा पुत्र। ओ पिताश्री, पुत्र राम, पिताश्री, मेरा राम। पुत्र राम, मेरा राम। किंतु पिताश्री, अब मेरे गुरुदेव महादेव ने मेरा नाम परशुराम कर दिया है। परशुराम? क्या हुआ पिताश्री? मेरे लौटने से आपको प्रसन्नता नहीं हुई क्या? प्रसन्नता तो अवश्य हुई है पुत्र, किंतु इस बात का विश्वास नहीं है कि प्रसन्नता कितने क्षण और जीवित रहेगी। आप ऐसा क्यों कह रहे हैं पिताश्री? तो क्या कहूं, मेरे चारों पुत्रों ने मेरे आदेश का तिरस्कार किया है, तो मैं पांचों से क्या अपेक्षा करूं और क्यों करूं? मेरे अग्रजों ने आपका तिरस्कार किया? क्या किया उन्होंने पिताश्री? मैंने उन्हें कुछ करने का आदेश दिया था, परंतु उन्होंने नहीं माना। जीवन में पहली बार मुझे ऐसे अनादर का अनुभव हुआ है। मुझे तो अपने आप में लज्जा आ रही है। पिताश्री, मुझे खेद है कि मेरे अग्रजों ने आपको दुख पहुंचाया, परंतु अब तो मैं आ गया हूं। आप मुझसे कहिए, मुझे आदेश दीजिए कि आप क्या चाहते हैं। आपका आदेश तो भगवान का आदेश है,
पितृदेवो भव। और यदि तुमने भी मेरे आदेश से असहमति प्रकट की तो? पिताश्री, मैं असहमति क्यों प्रकट करूंगा? आप आदेश देकर तो देखिए। मैं आपके आदेश का अवश्य पालन करूंगा। मुझे वचन देते हो पुत्र? पिताश्री, वैसे वचन की कोई आवश्यकता है तो नहीं, किंतु यदि मेरे वचन से आपकी सांत्वना होती है तो मैं आपको वचन देता हूं कि आप जो भी आदेश देंगे, मैं बिना कोई प्रश्न पूछे आपके आदेश का पूर्णतया पालन करूंगा। चिरंजीवी भव पुत्र, चिरंजीवी भव। आज तुमने मुझे वो प्रसन्नता दी है जो किसी भी पुत्र ने अपने पिता को नहीं दी होगी। किंतु अब तो बता दीजिए पिताश्री कि आपका आदेश है क्या? आश्रम चलो पुत्र, वहां तुम्हें सब कुछ बता दूंगा मैं। स्वामी, स्वामी आ रहे हैं। किंतु साथ में ये नवयुवक कौन है? कितने समय उपरांत उन चरणों को छू रहा हूं जो एक पुत्र के लिए स्वर्ग समान होते हैं। हे माता, अपने पुत्र राम का प्रणाम स्वीकार कीजिए माता। मेरा राम। हाँ माता। राम, राम तुम आ गए पुत्र। हाँ माता। मेरे लाल। हे माते। इसी क्षण के लिए तो मैं जी रही थी पुत्र। माता। हे माते। स्वामी, मुझे क्षमा कर दीजिए स्वामी, मुझे क्षमा। स्वामी, पुत्र, कहीं भावना की धारा में तुम बह तो नहीं गए ना? तुम्हें अपना वचन स्मरण है ना? तो काट दो अपनी माता का सर।
आज्ञा का पालन करने में इतना विलंब क्यों? काट दो अपनी माता का सर। हे परशु, तुझे मैं अपने गुरु शिव शंकर का दिया हुआ वरदान समझूं या अपने दुर्भाग्य का प्रतीक? तुझे मैंने पाया था मानवता के शत्रु सहस्रार्जुन का वध करने के लिए। तुझे मैंने पाया था अपने माता पिता के शत्रु सहस्रार्जुन का वध करने के लिए। परंतु तेरा प्रथम प्रहार होगा उस माता पर जिसकी कोख से मैंने जन्म लिया, जिसकी गोद में मैंने अपने जीवन का प्रारंभ किया, जिसके प्रेम के ऋण से मेरा रोम रोम बिंधा हुआ है, जिसका प्रेम मेरे जीवन की महानतम पूंजी है, जिसके चरण स्पर्श करने के लिए मैं वर्षों से तड़प रहा था। गुरुदेव, हे शिव शंकर, हे समस्त देवी देवताओं, हे समस्त ऋषिगण, आप सब साक्षी रहना कि मैं केवल अपना वचन निभा रहा हूं, केवल अपने पिता की आज्ञा का पालन कर रहा हूं। हे माता, अपने इस अभागे पुत्र को क्षमा कर देना माता। मैं वो करने जा रहा हूं जो आज तक किसी पुत्र ने नहीं किया होगा, और ईश्वर ना करे कि आज के उपरांत किसी पुत्र को करना पड़ जाए। क्षमा माते, क्षमा माते। क्षमा माते, क्षमा माते, क्षमा। अपने इस अभागे पुत्र को क्षमा कर देना माता। मैं वो करने जा रहा हूं जो आज तक किसी पुत्र ने नहीं किया होगा, और ईश्वर ना करे कि आज के उपरांत किसी पुत्र को करना पड़ जाए। क्षमा माते, क्षमा माते। क्षमा माते, क्षमा माते, क्षमा। क्षमा माते, क्षमा माते, क्षमा।
मेरे पुत्र, जुग जुग जियो, जुग जुग जियो पुत्र। मुझे तुम पर गर्व है पुत्र। तुमने आज्ञाकारिता का इतिहास रचा है। मैं बहुत प्रसन्न हूं, अत्यंत प्रसन्न हूं। इस आज्ञाकारिता के पुरस्कार के रूप में आज तुम मुझसे कुछ भी मांग सकते हो, कुछ भी मांग लो पुत्र, जो चाहे मांग लो। मैं आज तुम्हें हर वो वस्तु दूंगा जिसका देना मेरे वश में है। मांग लो पुत्र, मांग लो। आप सत्य कह रहे हैं पिताश्री? क्या मैंने जीवन में कभी असत्य कहा है पुत्र? क्या चाहते हो तुम? अपनी प्रिय माता का जीवित शरीर। क्या क्या कहा तुमने? मुझे मेरी जीती जागती माता दे दीजिए। वो माता जिसके बिना इस जीवन का हर पल मेरे लिए नर्क समान है। पिताश्री, मुझे अपनी माता के जीवन के अतिरिक्त और कुछ नहीं चाहिए, और कुछ नहीं चाहिए। अब चुप क्यों है पिताश्री? मैंने आपको आदेश पालन का वचन देने में एक क्षण का भी संकोच नहीं किया था। आप अपना वर देने में इतना संकोच क्यों कर रहे हैं? मैं संकोच नहीं कर रहा हूं पुत्र, परंतु सत्य तो यही है कि मैं इस वरदान के लिए तैयार नहीं था। मुझे समझने में देर लग रही थी पुत्र। तुमने मेरी आज्ञा का पालन किया और मुझे यह भी नहीं पूछा कि आज्ञा क्या है, तो फिर मुझे भी यह पूछने का अधिकार नहीं था कि वर का वचन देने से पहले ये पूछ सकता कि तुम क्या मांगोगे। मैं वचनबद्ध हो चुका हूं पुत्र, और तुम्हें तुम्हारे पुरस्कार से वंचित नहीं करूंगा, नहीं करूंगा। कलश चल लाओ। पिताश्री, जल। माते,
पुत्र। माता, 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 पुत्र मेरा माता, पुत्र। हे माता, माता, जब व्यक्ति महान बनने लगते हैं तो ऊंचाइयों को छूने लगते हैं। सारी सांसारिक बातें उसके लिए छोटी हो जाती हैं, उनका कोई महत्व नहीं रहता। ऋषि जमदग्नि तो महानता के शिखर पर पहुंच गए थे, तो आपसे यह कार्य कैसे हुआ पिताश्री? तुम्हारी माता उस दुष्ट सहस्रार्जुन से मिलने गई थी। आने में उसे विलंब हुआ। जब मेरी नित्य की पूजा का समय भी समाप्त हो गया, तब धैर्य ने मेरा साथ छोड़ दिया और मुझे तुम्हारी माता के चरित्र पर संदेह होने लगा। जब आप जैसे गुरु, आचार्य और शास्त्रज्ञ अपनी पत्नी के चरित्र पर केवल इसलिए संदेह करने लगे कि वो केवल कुछ समय के लिए आपकी दृष्टि से ओझल हो गई थी, तो फिर साधारण पति पत्नी के बीच परस्पर सम्मान और विश्वास कभी प्रस्थापित नहीं हो पाएगा पिताश्री। तो क्या मेरा संदेह निराधार था? सर्वथा निराधार। इस बिना सिर पैर वाले संदेह का केवल एक ही आधार हो सकता है पिताश्री, कि मेरी माता एक नारी है, और नारी के चरित्र पर संदेह करना एक पुरुष के लिए बड़ा सहज होता है। नारी को आतंकित करने का एक बड़ा सरल उपाय है। पिताश्री, आप तो एक आचार्य हैं। सर्वसाधारण को परिवार की महत्ता, पारिवारिक संबंधों की आवश्यकता और गृहस्थ जीवन को शांतिमय बनाने का संदेश और उपदेश आप ही देते रहते हैं। यदि आप जैसे आचार्य ही नारी के चरित्र पर संदेह करने लगेंगे, तो नारी के लिए इस धरती पर जीना नरक समान हो जाएगा। किंतु पुत्र, आज मुझे बोलने दीजिए पिताश्री, आज मुझे बोलने दीजिए, क्योंकि अनजाने में ही सही, परंतु जो दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटी है, उस घटना का मैं भी एक भागीदार हूं। नहीं पुत्र, इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है। तुमने तो केवल आज्ञाकारिता का धर्म निभाया। आज्ञाकारिता हो या अपने पिता की आज्ञा का पालन करने का धर्म, फिर भी पिताश्री, किसी भी पुत्र को यह अधिकार कभी नहीं मिलना चाहिए कि वो अपने पिता की आज्ञा का पालन करने के लिए अपनी माता पर ही हाथ उठाए। मैंने आपका आदेश जाने बिना आपको वचन देने की भारी भूल की है। संदेह ने मेरी आंखों पर पट्टी बांधी थी पुत्र। आज मुझे ज्ञात हुआ पिताश्री कि वो चाहे कोई महात्मा हो या एक सर्वसाधारण व्यक्ति, परंतु जहां बात एक नारी की आती है, वो केवल एक पुरुष होता है। केवल एक पुरुष जो एक नारी को अपने से छोटा, अपने से अधम और अपने से निम्न श्रेणी का मानता है।
अब भूल गए पिताश्री कि मेरी माता ने आपके लिए क्या क्या किया। वो एक राजकन्या थी। राजभवन के ऐश्वर्य में उनका जन्म और पालन पोषण हुआ था, परंतु केवल आपके प्रेम के कारण उन्होंने एक ऋषि की कुटिया को अपना घर संसार बना लिया। उस प्रेम, उस त्याग और उस स्नेह का यही पुरस्कार मिलना था उन्हें? नहीं पिताश्री, नहीं। यह अन्याय केवल मेरी माता के साथ नहीं हुआ है, यह अन्याय तो समस्त नारी जाति के साथ हुआ है। घोर अन्याय, अक्षम्य अन्याय। शंभो शंभो शंभो। पुत्र, मुझे आभास हो रहा है कि मैंने अनावश्यक शीघ्रता से कार्य लिया। मुझे क्षमा कर दो पुत्र, मुझे क्षमा कर दो। क्षमा तो अब केवल माता श्री कर सकती हैं, आपको भी और मुझे भी। आज जो कुछ भी हुआ उसे भूलने और भुलाने के लिए क्षमा का शब्द बहुत छोटा, बहुत दुर्बल साधन है देवी। परंतु अपने किए पर पश्चाताप प्रकट करने के लिए मुझे कोई और शब्द, कोई और साधन उपलब्ध भी नहीं। मुझे क्षमा कर दीजिए देवी, मुझे क्षमा कर दीजिए। क्षमा करने के अतिरिक्त मेरे समक्ष और कोई उपाय भी तो नहीं है स्वामी। किंतु एक भय सा लग रहा है, एक चिंता मेरा पीछा नहीं छोड़ रही स्वामी। क्या? जिस दुर्भाग्यपूर्ण परंपरा की नींव आज पड़ गई है, कहीं आने वाले युगों में वो स्त्री पर अत्याचार का बहाना न बन जाए। इसीलिए तो क्षमा याचना कर रहा हूं रेणुका। आपकी क्षमा का स्मरण तो केवल उनको रहेगा स्वामी, जिनके पास बुद्धि होगी, विवेक होगा और जो शिक्षित होंगे। किंतु जिनके पास ये सारे गुण नहीं होंगे स्वामी, उन्हें तो यही स्मरण रहेगा कि पत्नी के चरित्र पर भी संदेह किया जा सकता है और इस संदेह के कारण उसे दंड भी दिया जा सकता है। मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा, जो पल बीत चुका है वो हमारे और किसी के भी जीवन में कभी ना आए। जो भूल हो चुकी है वो भूल और कोई कभी ना दोहराए। इस प्रार्थना और आपसे क्षमा मांगने के अतिरिक्त मैं और कुछ कर भी नहीं सकता। आप क्या सोच रही हैं?
सोच रही हूं कि क्या कहूं स्वामी। मेरी नम्र विनती है कि इस घटना को भूल जाओ रेणुका। हाँ स्वामी, इस घटना को भूलना होगा। इस घटना को भूलना ही होगा स्वामी। इसलिए नहीं कि आप मेरे पति हैं और मैं आपकी पत्नी, इसलिए कि मैं 5 पुत्रों की माता भी हूं। उनकी शिक्षा और उनके मार्गदर्शन का भार प्रकृति ने हमें सौंपा है, उनके भविष्य के लिए और उनके भले के लिए। हमें इस घटना को भूलना ही होगा स्वामी। विश्वास कीजिए, मैं ऐसी भूल कदापि नहीं करूंगा। देवी जैसी पत्नी के चरित्र पर संदेह करने का अपराध का दंड मुझे मिल चुका है और मुझे मिलता ही रहेगा। मेरी अंतरात्मा मुझे सदैव ही कचोटती रहेगी रेणुका। मुझे क्षमा कर दो, मुझे क्षमा कर दो रेणुका। नहीं स्वामी, मुझे और लज्जित ना कीजिए। मैंने आपको क्षमा कर दिया है, अपने लिए, अपने पुत्रों के लिए और अपने परिवार के लिए। रेणुका, ये क्या हुआ कमल नयन? ये आपने क्या किया? मैं जानता हूं महादेवी कि आप क्रोधित हैं। क्रोधित नहीं सर्वेश्वर, मैं दुखी हूं, पीड़ित हूं। मेरे हृदय में पीड़ा की टीसें उठ रही हैं। मेरे मन मस्तिष्क का संसार डावाडोल है। ऐसी पीड़ा और ऐसी यातना का अनुभव मुझे आज से पहले कभी नहीं हुआ था। मैंने तो पीड़ा से मुख फेर लिया। उस दृश्य को देखना, सहन करना मेरे लिए असंभव हो गया था। आप सत्य कह रही हैं महादेवी। जो कुछ हुआ वो देखने योग्य नहीं था। वो दुर्घटना अविश्वसनीय थी, निंदनीय थी। वो भी आपके हाथों। नारी का सम्मान जिसका सर्वप्रिय सिद्धांत है, प्रधानतम संदेश है। हे कमल नयन, नारी के प्रति आपकी भावनाओं को मैं जानती हूं। उन्हीं भावनाओं के कारण तो मैं आपकी पूजा करती हूं। आपको सदा ये दुख सताता था कि आप अजन्मे क्यों हैं, किसी माता के गर्भ से आपने जन्म क्यों नहीं लिया। और अब इस बार जब आपके अंशावतार ने देवी रेणुका के गर्भ से जन्म लिया, तो उसने उसी का सिर काट दिया जिसकी कोख से उसने जन्म लिया। हाँ देवी, मुझसे ये अक्षम्य अपराध हुआ है। यह अप्रिय घटना हुई है मेरे हाथों से। और यदि माता रेणुका को दोबारा जीवन नहीं मिलता तो कदाचित ये दुष्कर्म मेरी अंतरात्मा का पीछा कभी नहीं छोड़ता। हर्ष की एक किरण न होती तो इस अंधकार में घटना के कारण सारी सृष्टि, मानव का सारा इतिहास एक गहरे और कभी न छटने वाले अंधकार में डूब जाता। देवी, यदि नियति ने मेरे हाथों से यह दुष्कर्म करवाया था तो उसका कोई कारण भी अवश्य रहा होगा। मुझे तो कोई कारण नहीं दिखाई देता। परंतु मुझे दिखाई देता है। क्या? इस दुर्घटना से मानव जाति को एक सीख लेनी चाहिए महादेवी। वो ये कि यदि किसी कारण माता पिता के बीच तनाव उत्पन्न हो जाए तो संतान को बिना सोचे समझे हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। तनाव की वास्तविकता को जाने बिना किसी एक का पक्ष कदापि नहीं लेना चाहिए, क्योंकि यदि पितृ देवो भव सत्य है तो मातृ देवो भव उतना ही महान और उससे भी अधिक प्रबल सत्य है। और इसीलिए कोई भी पग उठाने से पहले संतान को यह जान लेना चाहिए कि एक की आज्ञाकारिता दूसरे के लिए अन्याय न बन जाए। मुझे भी आश्चर्य हो रहा था कि आपने ऋषि जमदग्नि को बिना सोचे समझे वचन दे कैसे दिया। कदाचित इसलिए कि मुझे उनसे ऐसी आशा न थी। पर बिना सोचे समझे वचन देना एक भूल है महादेवी।
जो कभी किसी को नहीं दोहरानी चाहिए। मैं तो माता रेणुका के आगे सिर झुकाती हूँ। इतना सब कुछ घट जाने के उपरांत भी उन्होंने अपने परिवार के सुख के लिए, अपनी संतान के कल्याण के लिए ऋषि जमदग्नि को क्षमा कर दिया। हाँ महादेवी, माता रेणुका वास्तव में महान है। आप कहाँ चली कमल नयन? महादेवी, मैं उसके पास जा रहा हूं जिसने एक सुखी घराने की नींव हिला दी, जिसने एक हंसते खेलते परिवार के जीवन में विष घोल दिया, जिसने एक पतिव्रता स्त्री और उसके विद्वान शास्त्रज्ञ पति के बीच संदेह की दीवार खड़ी कर दी। मैं उसके पास जा रहा हूं महादेवी, नीच सहस्रार्जुन के पास। सहस्रार्जुन, तू स्वयं को सहस्रों भुजाओं का स्वामी कहता है ना? आज मैंने तेरी 998 भुजाएं काटकर फेंक दी हैं। अब अपनी रक्षा के लिए तेरे पास केवल 2 भुजाएं बची हैं। कौन हो तुम? मैं वो हूं जो बाल्यकाल से तेरे अत्याचार का साक्षी रहा है। कौन है तू? परिचय दे अपना। मेरा परिचय जानना चाहता है तू? मेरा परिचय है तेरा अत्याचार। मेरा परिचय है वो अग्नि लीला जो आश्रमों और गुरुकुलों को समाप्त करने के लिए तू लगातार रचता रहा है। मेरा परिचय है उन आचार्यों, गुरुजनों, ऋषियों और विद्यार्थियों की कराहें जो तेरे आतंक का लक्ष्य बनते रहे हैं। हे कार्तवीर्य सहस्रार्जुन, मैं तेरे और तेरे वर्ग के अत्याचार के अंत की घोषणा हूं। एक अधर्मी के लिए धर्म का, अन्याय के लिए न्याय का और असत्य के लिए सत्य का प्रतीक हूं मैं ऋषि जमदग्नि का पुत्र राम हूं। वो राम जिसके हाथ में परशु है। मेरे राजभवन में पग रखने का साहस कैसे हुआ तुझको?
तुझे ललकार कर जगाने और जगाकर मारने आया हूं सहस्रार्जुन। कौन तू? मुझे मारेगा? मैं तो समझता था कि यह मात्र कहावत है, परंतु नहीं, यह सत्य है कि जब वन के पशु को मृत्यु की इच्छा सताती है तो वो वन छोड़कर नगर की ओर भागता है। तुमने अपने शस्त्रों की परीक्षा कर ली, अब बारी मेरे परशु की है। जम्बो! नहीं, रुक जाओ। मैं नहीं जानती कि तुम कौन हो वत्स, परंतु मेरे पति को क्षमा कर दो। अपने हृदय पर हाथ रख के बताइए देवी, क्या आपके पति के अपराध क्षमा करने योग्य हैं? आपको तो अपने पति के केवल कुछ ही अपराध ज्ञात हैं, पर फिर भी कुछ भी हो, यह संभव नहीं कि मेरे होते हुए कोई मेरे पति का वध कर सके। मेरे समक्ष मेरे पति को कुछ हो जाए तो धिक्कार है मेरे पतिव्रता धर्म को। इनका वध करने से पहले तुम्हें मेरा वध करना होगा। देख लिया तूने जिस नारी जाति का तेरी दृष्टि में कोई आदर सम्मान ही नहीं, जिस नारी जाति को तू केवल काम वासना की तृप्ति का एक साधन समझता है, वैसी एक नारी आज तेरे और तेरे मृत्यु के बीच एक दीवार की भांति खड़ी है, और तुझे अपने मृत्यु से बचने के लिए एक नारी के पीछे छुपना पड़ रहा है। कायर, धिक्कार है, धिक्कार है। हे देवी, आप मेरे लिए माता समान हैं, और केवल इसीलिए मैं आज आपके पति को क्षमा दान दे रहा हूं। परंतु यह स्मरण रहे देवी कि आपके पति की आयु बहुत लंबी नहीं है। मूर्ख, तूने मुझे नहीं, अपनी मृत्यु को जीवित छोड़ दिया है, और तू जीवन भर अपनी इस भूल के लिए हाथ मलता रहेगा। मैं प्रलय बनकर टूटूंगा तेरे सारे वंश पर किसी को मुझसे क्षमादान नहीं मिलेगा, बिल्कुल नहीं मिलेगा। महादेवी, मैं आपको नतमस्तक होकर प्रणाम करता हूँ। मुझे क्यों कमल नयन? वास्तव में मैं प्रणाम तो समस्त नारी जाति को करना चाहता था, परंतु आप मेरे समक्ष थी तो मैंने आप ही को समस्त नारी समूह का प्रतिनिधि मान लिया। सत्य है कि बलिदान की यह भावना, ये स्नेह और निस्वार्थी प्रकृति केवल नारी को ही मिली है। हाँ कमल नयन, अपने पति के लिए अपने प्राण दांव पर लगा देना केवल नारी का ही स्वभाव है। अब देखिए ना, मृण्मयी जानती है कि उसका पति क्या है, क्या कर रहा है, पर जब उसके प्राणों पर संकट आया तो मृण्मयी ने अपने प्राण आगे कर दिए। हाँ महादेवी, नारी की यही भावना तो संसार में परिवार की कल्पना की दृढ़ नींव है, और इसी नींव पर पति पत्नी के नाते का विशाल भवन खड़ा होता है। मैं महारानी मृण्मयी को प्रणाम करता हूं। नारी के प्रति आपका ये सम्मान ही आपको श्रेष्ठ और महान बनाता है। रेणुका, इसका अर्थ तो यही हुआ ना कि कोई भी कार्य करना। आचार्य ऋषि वशिष्ठ आपसे भेंट करने आए हैं। ऋषि वशिष्ठ, चलो। स्वागतम, स्वागतम ऋषिवर, स्वागतम। प्रणाम ऋषिवर। बड़ी कृपा की आपने पधारकर। बहुत समय से आपसे भेंट करने को मन कर रहा था, परंतु अपनी व्यस्तताओं से अवकाश ही नहीं मिल पा रहा था। ये देवी कौन है?
मैंने उसे नहीं पहचाना। यह आपके प्रिय मित्र आचार्य प्रियव्रत की पुत्री अनामिका है। अपने पिता के साथ आपके आश्रम में ही तो रहा करती थी। अरे सौभाग्यवती भव। आयुष्मती भव। ये तो बड़ी गुड़िया सी हुआ करती थी, इतनी बड़ी हो गई। आप पर जो कठिन समय बीत रहा है ऋषिवर, उससे मैं भली भांति परिचित हूं। हर्ष यह है कि इन कठिन परिस्थितियों में भी आपके धैर्य के पांव नहीं लड़खड़ाए। अन्यथा उस दुष्ट सहस्रार्जुन ने तो अत्याचार की हर सीमा पार कर दी है। अत्याचार तो अत्याचार है ऋषिवर, पड़ता है तो मिट भी जाता है। धैर्य अपार सागर की भांति है जिसका कोई छोर नहीं होता। आपको हमारा ध्यान रहा, इसके लिए मैं आपका आभारी हूं। ऋषिवर, मैं आपके लिए एक उपहार लेकर आया हूं। आशा है आप इसे स्वीकार करेंगे। आए दिन आपके इस आश्रम में अग्निकांड होते रहते हैं। उसमें या तो आपके पशु भस्म हो जाते हैं या घबराकर भाग जाते हैं। इन परिस्थितियों में आपके परिवार और आपके विद्यार्थी समूह का भरण पोषण एक समस्या है। मैं इसी समस्या का समाधान लेकर आया हूं। यह गाय सुशीला। सुशीला? मैंने इस गौ का यही नाम रखा है। अपने नाम ही की भांति सुंदर है। सुंदर तो यह है ही ऋषिवर, परंतु संभवतः आप ये सोच रहे होंगे कि अकेली गौ आप सबका भरण पोषण किस प्रकार करेगी। नहीं ऋषिवर, आपने कामधेनु का नाम तो सुना ही होगा। कामधेनु को तो समस्त संसार जानता है ऋषिवर। ये वो गौ है जो सबका मनोरथ पूरा करती है। इससे धन धान जो कुछ भी मांगो सब मिलता है। यह सुशीला कामधेनु की ही संतान है और इसमें कामधेनु के सभी गुण हैं। ये आपके परिवार और आपके शिष्यगण सबका भरण पोषण करने के लिए पर्याप्त है। मेरे पास शब्द नहीं है आपका आभार प्रकट करने के लिए ऋषि वशिष्ठ। इसकी आवश्यकता नहीं है ऋषिवर। अनामिका को मैं अपने साथ इसलिए लेकर आया हूं कि सुशीला इसके बिना एक क्षण भी नहीं रह सकती। यहां तक कि इसके अतिरिक्त वो किसी चारा भी नहीं लेती। पुत्री अनामिका, तुम्हारा और सुशीला का मेरे आश्रम में स्वागत है। ऋषिवर, वत्स राम कहां है? राम, पुत्र राम, पुत्र राम, देखो कौन आया है। राम, ए राम, 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 ए राम, 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 ए राम, राम, ए राम। हटो सामने से। नहीं हटती। देख नहीं रही हो मैं बाण चलाने का अभ्यास कर रहा हूँ? देख रही हूँ। तो फिर हटो बीच से, वरना घायल हो जाओगी। हो जाने दो। एक तो दिन भर आश्रम आते नहीं और कोई यहाँ आए तो उससे भी सीधे मुंह बात नहीं करते। अच्छा बोलो। मैं तुमसे कुछ पूछने आई थी। शीघ्र पूछो और जाओ यहाँ से, ताकि मैं अभ्यास प्रारंभ कर सकूं। क्या पूछना है? मुझे मनुस्मृति के इस श्लोक की व्याख्या पूछनी है। वजेतम मधु मांसम जगंदम माल्यम रसायनम स्त्रियम जो कामम क्रोधम नर्तनम गीतवादनम। पिताश्री से पूछो जाकर, मेरे पास समय नहीं है। मुझे इस समय सहस्रार्जुन के अत्याचार के अतिरिक्त किसी वस्तु का स्मरण नहीं है और मैं उसी अत्याचार का उत्तर ढूंढ रहा हूँ। किसी और व्याख्या के विषय में न मैं कुछ जानता हूँ न मैं जानना चाहता हूँ। परिहास समाप्त करो और चली जाओ यहाँ से। ऋषिवर वशिष्ठ, प्रणाम ऋषिवर। यशस्वी भव। प्रणाम देवी। पुत्र, तुमने इन्हें नहीं पहचाना? पिताश्री, कुछ कुछ ध्यान तो आ रहा है, परंतु
ये मेरे मित्र प्रियव्रत की पुत्री अनामिका है। छोटी सी थी तब यहां थी। ओह, ये वही छोटी सी कन्या है जिसका मुख एक क्षण के लिए भी बंद नहीं हुआ करता था। पिताश्री, अब ये इतनी बड़ी और इतनी गंभीर हो गई है, इसे पहचानना तो संभव ही नहीं। क्या मैं इतनी बदल गई हूँ कि पहचानी भी ना जा सकूं? हाँ, यदि पिताश्री नहीं बताते तो पहचानना असंभव था। किंतु मैं तो तुम्हें देखते ही पहचान गई। वो इसलिए कि मैं तो तनिक भी नहीं बदला, जैसा बाल्यकाल में था वैसा ही हूँ। ऋषिवर, मुझे आज्ञा दें। पुत्री अनामिका, सुशीला और उसके बछड़े को तुम्हारे संरक्षण में छोड़कर जा रहा हूं। उनका ध्यान रखना। प्रणाम। प्रणाम ऋषिवर।